अभी हमारी जो क्लास चल रही, आपको जब भी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर लगता है, इस टॉपिक से हमेशा आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे, नहीं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो वो भी सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आने वाले जब भी आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का पेपर लगेगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। अगर आपको आर्मी का पेपर 2024 में ही क्वालिफाई करना है, तो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। आपके एग्जाम में ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन वहां पे दिखेंगे। और जो आज का पहला क्वेश्चन ये आपका जबलपुर जडावर में पूछा गया था। इसमें पूछ रहा है कि मानव का जो मुख्य उत्सर्जी उत्पाद होता है वह क्या होता है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे। पहला है अमोनिया, दूसरा है यूरिक अम्ल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा क्या हो जाएगा, यूरिया। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं नोट करते चलना। आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 164 नंबर, इसमें पूछा गया है गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या है। पहला है चयनात्मक पुनः अवशोषण, दूसरा हमारा अति सूक्ष्म निस्पंदन और तीसरा क्या निष्क्रिय अवशोषण और चौथा ऑप्शन क्या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चयनात्मक पुनः अवशोषण जो हमारा ऑप्शन ए हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते चलते हैं और जो आपके एग्जाम में फिर से आ सकते हैं। बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका हिसार एआरओ में पूछा भी गया था। इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है यूरिक एसिड, दूसरा है मैलिक एसिड और तीसरा है लैक्टिक एसिड और चौथा क्या है हमारा टैनिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट क्या होता है। और ये क्वेश्चन जबलपुर जडावर में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है इसके। पहला है क्रिएटिनिन और दूसरा हो गया हमारा हीमोग्लोबिन और तीसरा हो गया यूरिक एसिड और चौथा क्या हो जाएगा, अमोनिया। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डायलिसिस प्रक्रिया में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला है हमारा ऑस्मोसिस, दूसरा है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस, तीसरा हमारा प्लाज्मोलिसिस और चौथा है क्या, हीमोलिसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना। जो दिया जा रहा है ऑस्मोसिस, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया था आपका लखनऊ जडारों में। इसमें पूछा जा रहा है कि वर्गीय फॉर्म अपेंडिक्स 1 और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं। पहला है समजात अंग, दूसरा अवशेषी अंग, तीसरा है विश्लेषी अंग और चौथा क्या समरूप अंग है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना। इसका अवशेषी अंग, यानी जो वर्गीय फॉर्म क्या हो जाएगा वह एक अवशेषी अंग हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछ रहा है कि वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई क्या है। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है न्यूरॉन, दूसरा है नेफ्रॉन, तीसरा है पीसीटी और चौथा क्या हमारा ग्लोमेरुलस। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। भाई आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आप एग्जाम में ऐसे यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिखाएगा और सेम टू सेम ऐसी ऑप्शन वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और जो 170 क्वेश्चन है ये हमारा हिसार एआरओ में पूछा गया था। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है। और 4 ऑप्शन क्या है। पहला है क्रिएटिनिन, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक अम्ल और चौथा है कीटोन निकाय। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, कीटोन निकाय जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 171 नंबर, इसमें पूछा गया कि मनुष्य में रुधिर क्षमता है, यानी जो मनुष्य में रुधिर कहाँ पर क्षमता है। और ये क्वेश्चन आपका हिसार एआरओ में पूछा गया था। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है फेफड़े में, दूसरा है बोमेन संपुट में, तीसरा है कुंडलित नलिका में और चौथा क्या मूत्र वाहिनी में।
तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोमेन संपुट में, यानी जो हमारा ऑप्शन बी दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका हिसार एआरओ में कई बार आपका रिपीट हो चुका है। मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ आपका जब भी पेपर लगेगा सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक पतली रेशेदार कला की चिकनी परत गुर्दे की रक्षा करती उसे क्या कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एजवाल में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है कैप्सूल, दूसरा है मज्जा, तीसरा है बोमन कैप्सूल और चौथा क्या हो जाएगा कोर्टेक्स। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैप्सूल, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्येक बुक किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है। और ये जबलपुर जडारो में पूछा गया था। चार ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है वेंडुला, दूसरा है वल्कुट और तीसरा हमारा ग्लोमेरुलस और चौथा क्या हो जाएगा वक्राणु। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारा दिया जा रहा है ग्लोमेरुलस, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानव मस्तिष्क में सेरिब्रो स्पाइनल तरल का मुख्यतः उत्पादन कहाँ पर होता है। और चार ऑप्शन क्या थे इसके, पहला है पॉन्स, दूसरा थैलेमस, तीसरा हमारा कोरियोड जॉलक और चौथा क्या मेडुला की पिरामिड। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो हमारा दिया जा रहा है कोरेड जॉलक, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक एक बुद्धिमान है बंदर की तुलना में इस कारण से। और इसके चार ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है अधिक रक्त की आपूर्ति, दूसरा है मस्तिष्क का आकार बड़ा होना, तीसरा है शरीर सतह क्षेत्रफल की तुलना में मस्तिष्क क्षेत्रफल अधिक होना और चौथा है अधिक ऐंठन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, मस्तिष्क का जो आकार होता है क्या हो जाता है, बड़ा होना। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रक्तचाप, लार आना तथा वमन इत्यादि अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित आपकी होती हैं। और चार ऑप्शन क्या है, पहला है मध्य मस्तिष्क, दूसरा है मेडुला और तीसरा है हाइपोथैलेमस और चौथा है प्रमस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना मेडुला, यानी जो ऑप्शन बी हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्मृति नियोजन और बुद्धि मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग की जिम्मेदारी है। और ये क्वेश्चन पर लखनऊ जडारो में पूछा गया था। और चार ऑप्शन इसके क्या है, पहला है हमारा पश्चकपाल अंतस्थ, दूसरा मस्तिष्क तना, तीसरा अनुमस्तिष्क और चौथा है प्रमस्तिष्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन डी यानी प्रमस्तिष्क हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं सारे जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना एक बार आप नोट कर लेना और एक बार जरूर देख लेना कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। इसी बार आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चला, इन्हीं के बार बार रिविजन करते चलना, आपके एग्जाम बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। और चार ऑप्शन क्या है इसका, पहला है मेडुला, दूसरा है सेरेबेलम, तीसरा है हमारा सेरेब्रम और चौथा है हमारा मिड ब्रेन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है यानी सेरेब्रम, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मनुष्य की आंख का वह भाग जो मंद एवं तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होता है। और ये भी क्वेश्चन आपका एजवाल में पूछा गया था। और चार ऑप्शन क्या है इसका, पहला है नेत्र लेंस, दूसरा हमारा शलाका एवं शंकु, तीसरा है कार्निया और चौथा क्या है पुतली। तो राइट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, शलाका एवं शंकु, यानी जो ऑप्शन बी हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा मिलते जुलते आपको नजर आ जाएंगे, क्योंकि कई क्वेश्चन हो जो कई बार आपके रिपीट होते हैं पेपरों में। तो मैं इसीलिए कुछ क्वेश्चन वापस वही लेके आता हूँ ताकि आपको पता चल सके, जब भी आपका पेपर लगेगा सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन वहां भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके ये हमारे हो गए चार ऑप्शन हो गए। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, प्रमस्तिष्क, यानी जो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तिष्क का जो मुख्य सोचने वाला जो भाग होता है वह क्या होता है। ये तो सभी को पता होगा, वह भाग क्या होता है, अपृष्ठ मस्तिष्क, यानी जो हमारा ऑप्शन ए दिया जा रहा है बिल्कुल हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है 182 नंबर, इसमें पूछा गया कि आवेगों को तंत्रिका कोशिका के कोशिका पिंड की ओर लाते हैं, और ये क्वेश्चन हमको जबलपुर जड़ारो में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पांचवी तंत्र, दूसरा है पेशीय, तीसरा तंत्रिका और चौथा है हमारा तंत्रिकांश। तो राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है 183 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में 4 शब्दों में से 3 किसी प्रारूप में से एक समान है तथा चौथा भिन्न है, उस विषम शब्द का चयन कीजिए। और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला है प्यूपिल, दूसरा आइरिस, तीसरा है कार्निया और चौथा क्या है मेडुला। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, मेडुला जो दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा अंग संवेगों पर अधिक नियंत्रण रखते हैं, और 4 ऑप्शन इसके क्या है, पहला हमारा हो जाएगा थैलेमस, दूसरा हृदय, तीसरा हो जाएगा संग्राहक और चौथा क्या हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, यानी ऑप्शन डी हमारा दिया जा रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारे मस्तिष्क का जो चेतन भाग होता है वो क्या होता है, और ये को भी क्वेश्चन आपका हिसार एआरओ में पूछा गया था, और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन जो वहां पे इसका राइट आंसर टिक किया गया था, राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1/10 भाग, यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, कौन सा है जो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है पूछा जा रहा है। और हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है सेल बॉडी, दूसरा है हमारा डेंड्राइट, तीसरा है एक्सॉन और चौथा है हमारा बोमन कैप्सूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा बोमन कैप्सूल दिया जा रहा है ये क्या हो जाएगा, यह न्यूरॉन का हिस्सा आपका नहीं होता। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः की क्रिया में होती है, और ये एजवाल एआरओ में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, Na+ और K+ आयनों का बहिर्प्रवाह, जो ऑप्शन डी वहां पे बिल्कुल राइट आंसर आपका किया गया। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना जो आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुके, तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव मस्तिष्क के लिए कथन का चयन कीजिए जो सही नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। आप ये 4 ऑप्शन पढ़ सकते हैं जो हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो इसमें कौन सा आपको लगता है जो कौन सा कथन सही नहीं है, क्योंकि जो इसमें पहला ही ऑप्शन दे रहा है कि मध्य मस्तिष्क में 2 ड्रग उपस्थित होते हैं, यही हमारा रॉन्ग हो जाता है, और जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं ये सारे क्या है बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंकाल की कुल हड्डियों जो होती हैं उनकी संख्या क्या होती है। तो कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, ये क्वेश्चन काफी डाउट करता है, लेकिन ज्यादातर आपको ऑप्शन अगर आपको 500 दिखता है तो आप 500 वाले ऑप्शन पे ही टिक यहाँ पे करेंगे। तो कंकाल की कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 500 हो जाएगी, ये हमेशा आपका लगभग में आंसर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हड्डी एक उदाहरण है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पेशी ऊतक का, दूसरा संयोजी ऊतक का, तीसरा है एपिथेलियस ऊतक का और चौथा है क्या है तंत्रिका ऊतक का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना, संयोजी ऊतक का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 191 नंबर, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती, और ये क्वेश्चन आपको जबलपुर जड़ारो में पूछा गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, उर्वास्थ जो दिया जा रहा ऑप्शन नंबर ए, यानी उर्वास्थ जो दिया जा रहा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रेखित पेशी के लिए जब वह संकुचित होती है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इसमें पूछे कौन सा सही नहीं है, ये भी क्वेश्चन का हिसार एआरओ में पूछा गया था। इस क्वेश्चन थोड़ा सेटिंग गड़बड़ हो गई, लेकिन इसका जो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है कि रेखित पेशी के लिए
जब वह संकुचित होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि पट्टी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, यही पहला ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें जो उसकी लंबाई होती है उसमें परिवर्तन आपका होता है। इसका राइट आंसर वहां पर जो टिक किया गया था ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें पूछा गया कि प्रथम प्रीवा कशेरुका को क्या कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आपका लखनऊ जड़ारों में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन इसके क्या है, पहला है लंबार, दूसरा हमारा सेक्रम, तीसरा हमारा एक्सिस और चौथा क्या एटलस। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या हो जाएगा एटलस, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कठोर ऊतकों की निरंतरता को कहलाता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है घाव, दूसरा फ्रैक्चर, तीसरा हमारा डिसलोकेशन, चौथा क्या है मोच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना फ्रैक्चर, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बच्चों में मांसपेशियों को गंभीर रूप से अपक्षय होते देखा जाता है, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है रक्ताल्पता, दूसरा अस्थियां, तीसरा बेरी और चौथा है सूखा रोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप इसका नोट कर लेना सूखा रोग जो दिया जा रहा है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शास्यावस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। ये क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा लगभग में आपके सही होते हैं। तो शास्यावस्था में शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो अस्थियों की संख्या नोट कर लेना 270 इसमें जो लगभग में दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लीवर ल्यूक के शरीर का आवरण क्या कहलाता है, और ये हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर इसका भी नोट कर लेना क्या हो जाएगा पेलिकल, यानी जो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन जरूर नोट करते चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित होती है, और ये क्वेश्चन हमारा हिसार यार में पूछा गया था। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है पाँव के निचले भाग में, दूसरा है हाथ का अगला भाग, तीसरा है हमारा धड़ है, और चौथा है क्या पैर का उपला भाग। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना पाँव के निचले भाग में पाया जाता है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नवजात शिशु में कितनी हड्डियां, इसे लिख लिया हड्डियां, हव्या लिख गया हड्डियां होती हैं, और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है 206, दूसरा है 230, तीसरा 280 और चौथा है 300। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, जो हमारा 300 दिया जा रहा है। ये हमेशा लगभग में आपके आंसर सही होते हैं। तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं नोट कर लेना, कितनी हड्डियां होती हैं, 300 आपकी हड्डियां पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले आप क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टूटी हड्डियों की सही स्थिति किससे द्वारा होती है, और इसका क्वेश्चन आपको जबलपुर जड़ारों में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है लेजर, दूसरा है माइक्रोवेव और तीसरा एक्सरे और चौथा है अल्ट्रासाउंड। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा एक्सरे, यानी जो ऑप्शन सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, मैं अगली क्लास ले आऊंगा, पूरा इसका जो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अगर ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेते हैं तो ये मान चलना आपके 2 से लेकर 3 क्वेश्चन यहीं से बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट तो मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आपका डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, उसका मैं सोल्यूशन बिल्कुल वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप चैनल नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।